अध्ययन करना और वो अध्ययन पूरा होने के लिए अध्यापन करना, ये दोनों कार्य बहुत विशेष है। और जैसे कि हमने देखा कि द्रोणाचार्य कैसे पांडवों से और कौरवों से मिले, तो उसके बाद ऐसा कौन सा शिष्य था जो द्रोणाचार्य का सबसे लाडला था, उसकी विशेषताएं क्या थी, और गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया। आइए ये सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कौरवों का और पांडवों का बचपन द्रोणाचार्य जी के साथ कैसे गुजरा इस कड़ी में। गुरुकुल, ये शब्द आपने अवश्य सुना होगा और आप कदाचित ये भी जानते हैं कि ये गुरुकुल परंपरा होती क्या है। तो ये बता दूं कि जब शिष्य कुछ पढ़ने जाते हैं अपने गुरु के पास, तो पुराने दिनों में ये माना जाता था कि वो राजपुत्र हो या सामान्य नागरिक के पुत्र हो, वो अपने अपने घरों को छोड़कर गुरु के यहाँ रहने जाते थे, क्योंकि गुरु के यहाँ सारे शिष्य समान होते हैं। अब इसीलिए ये गुरुकुल अगर राजपुत्रों के लिए हो तो राजमहल से कहीं दूर होता था, और देखा जाए तो जहाँ पहले से गुरु निवास करते थे, आचार्य निवास करते थे, उन्हीं के आश्रम में गुरुकुल संपन्न होता था। मतलब उन्हीं के आश्रम में सारे जो विद्यार्थी है वो रहने के लिए कुछ वर्ष तक चले जाते थे, और उनका संबंध ना ही होता था अपने घर वालों से, अपने संबंधियों से, और ना ही राजमहल या राज परिवार से। तो हस्तिनापुर के राजपुत्रों के साथ क्या यही हुआ था? महाभारत ये एक ऐसा विशेष ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे नियम पाए जाते हैं कि क्या कैसे होना चाहिए, और उसी समय इसी ग्रंथ में ये भी दिखाया जाता है कि इस नियम के अपवाद क्या है। जैसे आपने सुना होगा सांदीपनि ऋषि का आश्रम, और जहाँ पे सुदामा और कृष्ण पढ़े, वो आश्रम राजमहल के निकट नहीं था। लेकिन गुरु द्रोण का आश्रम कहाँ था? तो महाभारत कहता है कि जैसे भीष्म पितामह ने बात की द्रोण जी से कि वो आचार्य बने, उसके पश्चात स्वयं भीष्म ने ही द्रोण जी को रहने के लिए जगह दी, जो बहुत संपन्न थी, जिसमें बहुत सारा धन धान्य था। तो ये जगह है, मतलब ये नहीं कहा जाता कि ये बहुत समीप थी या राजमहल में ही थी, लेकिन ये भी नहीं कहता महाभारत कि अन्य आश्रमों जैसी ये जगह कहीं और थी, मतलब दूर थी, या फिर द्रोण जहाँ पहले से रहते थे वहाँ पर कुरुवंश के राजपुत्र गए, ये महाभारत नहीं कहता। तो इस संदर्भों से ये कहा जा सकता है कि जब जगह भी भीष्म ने दी थी, तो ये सारे कुरुकुमार कदाचित हस्तिनापुर में ही कहीं पे, लेकिन राजमहल से दूर रहने लगे। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि जब किसी अन्य आश्रम के बारे में हम पढ़ते या सुनते हैं, तो उस आश्रम में सब विद्यार्थी समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब राजपुत्रों के लिए नियुक्त किया गया आचार्य के रूप में द्रोण जी को, तब हमेशा पांडव हो या कौरव, वो हमेशा राजपुत्र ही थे। वो अन्य बच्चों के तरह सामान्य कभी नहीं थे। अब जैसे मैंने कहा कि ये महाभारत ही है जो हमें नियम बताता है, और ये महाभारत ही है जो हमें उस नियम के अपवाद भी दिखाता है। और ये कदाचित राजकुमारों के लिए अच्छा नहीं है मेरे मानने में, क्योंकि अगर आप सामान्य नहीं हो, ये अगर आप बचपन से सोचते आए हो, तो अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप कभी सामान्यों की पीड़ा नहीं समझ पाते, उनकी स्थिति नहीं समझ पाते। तो ये बहुत आवश्यक था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फिर भी पांडव थे जिन्होंने बहुत सामान्य परिस्थिति में निर्वाह किया। बाद में
इसलिए वो कदाचित वो जान सके। लेकिन दुर्योधन और उनके भाइयों के साथ कभी ऐसे नहीं हुआ। वो हमेशा राजपुत्र ही रहे, वो महल में हो या फिर आचार्य के आश्रम में। तो ऐसे शुरुआत हुई उनके अध्ययन अध्यापन की। और जैसे जैसे गुरु द्रोण सिखाने लगे तो महाभारत एक और दिलचस्प बात कहता है कि जैसे हमने पहले भी कहा कि कभी कभी जो शिष्य होते हैं वो उनके गुरु की महत्ता से जाने जाते हैं, और कभी कभी गुरु उनके शिष्य की महत्ता की वजह से या फिर गुणों की वजह से। ऐसे ही कुछ हुआ, और क्या हुआ चलिए सुनते हैं। तो जब ये अध्यापन शुरू हुआ तो द्रोणाचार्य ने बहुत सारे शस्त्र सिखाए पांडवों को, कौरवों को, और समान शिक्षा दी उन्होंने, और बहुत सारे अस्त्र दिए उनको, धनुर्विद्या सिखाई, प्रास कैसे चलाते हैं सिखाया, शक्ति नाम का अस्त्र है वो कैसे चलाते हैं वो सिखाया, गदायुद्ध सिखाया, रथ पे चढ़ के युद्ध कैसे किया जाता है वो सिखाया। अगर आप भूमि पे खड़े हो और कोई रथ पे आपके सामने हो, युद्ध के नियम के अनुसार ऐसे दो लोगों में युद्ध नहीं होना चाहिए, समान युद्ध होना चाहिए, लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो युद्ध में जो सामान्य रूप से होना चाहिए वो सामान्यतः कभी होता नहीं है। तो इसीलिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है, और कदाचित इसी विचार से उन्होंने सारी शिक्षा दी थी अपने इन विद्यार्थियों को। हर एक राजपुत्र अपनी गति से सब कुछ सीख रहा था, लेकिन इससे पहले हुआ यूँ कि जब प्रारंभ किया गया अध्यापन का, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि उनके मन में एक इच्छा है, और वहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी इच्छा क्या है, लेकिन उन्होंने बस ऐसे किया कि उन्होंने कहा कि आप में से किसी ने अगर मेरी ये इच्छा पूरी की तो वो ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तब आचार्य द्रोण के मन में ये चल रहा था, जो अपमान उनके मित्र ने और राजा द्रुपद ने मतलब किया था, उसका बदला उनके किसी एक शिष्य ने लेना चाहिए, और मतलब द्रुपद को हराना चाहिए। ये बात उन्होंने प्रकट रूप में नहीं कही, लेकिन बस इतना कहा कि आप में से वो कौन होगा, या क्या आप में से कोई होगा जो मेरी एक इच्छा पूरी करेगा। अब यहाँ पे एक अलग अध्याय शुरू होता है विद्यार्थी और शिक्षक के अनोखे संबंध का। अब कभी कभी कुछ व्यक्ति जुड़ जाते हैं, कोई कारण हो या ना हो, कभी कभी कोई गुण भी होते उसका कारण। तो एक राजपुत्र ऐसे थे जो बहुत समर्पित थे, और उनका समर्पण अपने आचार्य की ओर इतना था, और वो उन्हें अपने हृदय से वो लगता था कि जैसे ही गुरु द्रोण ने ये बात कही, वो राजपुत्र कहने लगे कि मैं आपको वचन देता हूँ आचार्य, जब आप कहेंगे वो इच्छा मैं आपकी पूरी करूँगा। और वो शिष्य थे अर्जुन, कौंतेय अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन। अब ये सुनने के बाद आनंद से द्रोण जी की आंखें भर आई, और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े प्यार से, स्नेह से अर्जुन को आलिंगन दिया, अपने पास बुलाया, और बार बार अवग्रहण भी किया उनके मुख का। और तब से उन्हें लगा कि उनकी जो इच्छा थी वो अब कभी ना कभी पूर्ण होगी। तो ये शुरुआत थी गुरु द्रोण और अर्जुन के नाते की। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण था कि अर्जुन चहीते थे द्रोण के? नहीं, क्योंकि गुण ये ऐसी विशेषता है जो आपको, आप सामान्य लोगों में रह रहे हो फिर भी आपको असामान्य बनाने की क्षमता रखती है। और सिर्फ गुण होने से वो काफ़ी नहीं होता, आपको उस पर काम करना पड़ता है, आपको प्रयास करना पड़ता है और उसे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है, और ये भी एक गुण है अलग से। तो ये सारे गुण अर्जुन में थे, और वो अपने आप में भी सोचते थे। मतलब ये एक बहुत बड़ा गुण है विद्यार्थी के लिए कि जो आचार्य कहे वही करना, और पूरी निष्ठा से वो आज्ञा जो है उसका पालन करना। लेकिन उसी समय अंध बुद्धि नहीं होना चाहिए एक अच्छे शिष्य को।
उसका अपना भी कुछ चिंतन होना चाहिए, उसके अपने भी विचार होने चाहिए जो कृति में आए, जिसे हम कहते हैं ना ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स। तो उसी तरीके से कुछ अर्जुन में था। अब ये बात आचार्य होने के कारण गुरु द्रोण समझ गए थे, लेकिन वो चाहते थे कि अर्जुन अपने आप ये समझे। तो वो देख रहे थे कि कितनी अच्छी गति है अर्जुन की, और इसीलिए वो उनके चहीते थे। और यहाँ पे मैं और एक बात बताऊँ, इन सारे राजपुत्रों के साथ जो गुरु द्रोण के पुत्र थे जिनका नाम था अश्वत्थामा, वो भी उन्हीं के साथ रहते थे और उन्हीं के साथ अपने पिता से पढ़ते भी थे। अब कभी कभार गुरु द्रोण ये भी करते थे कि अपने बेटे को कुछ अधिक सिखाए, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो सारे बच्चों को पानी भरने के लिए भेजते थे और तभी सारे शिष्यों को एक कमंडलू देते थे जल भरने के लिए। लेकिन मतलब जो कमंडलू छोटा था, और अश्वत्थामा को देते थे एक बड़ा कलश। तो कलश में जल्दी से जल भर देते थे अश्वत्थामा और तुरंत लौट आ जाते थे, लेकिन बाकी सबको ज़्यादा समय लगता था। और उस अंतराल में गुरु द्रोण अपने पुत्र को कुछ रहस्य बताते थे धनुर्विद्या के। अब ये बात अर्जुन जान गए, तो उन्होंने क्या किया, वो तब तक वारुणास्त्र सीख चुके थे गुरु द्रोण से। तो वारुणास्त्र मतलब वरुण का अस्त्र जो जल से संबंधित है। तो उन्होंने वारुणास्त्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया और वारुणास्त्र की सहायता से वो अपना छोटा होकर भी कमंडलू जल्दी से भर लेते थे और चले जाते थे सुनने के लिए कि गुरु द्रोण अश्वत्थामा से क्या कहते हैं। पर ये एक ही विशेषता नहीं थी अर्जुन की। और क्या हुआ, जब द्रोण ये जान गए कि ये शिष्य विशेष है और उसकी गति भी अधिक है, तो वो चाहते थे, जैसे मैंने कहा, कि कुछ बातें अर्जुन अपने आप समझे और समय से पहले ना समझे। तो उन्होंने अपने बावर्ची को मना किया था। किस बात का? उन्होंने अपने बावर्ची से कहा था कि कभी भी किसी भी कारणवश अर्जुन कभी भी अंधकार में खाना ना खाए। मतलब जब वो खाना खाएंगे रात के समय, तब वहाँ पे उस कक्ष में अंधेरा नहीं होना चाहिए और उजाला ही होना चाहिए, कोई दीप हो जो प्रज्वलित हो। लेकिन भाग्य के आगे, नियति के आगे किसी का क्या हो सकता है। तो एक बार हुआ यूँ कि जब अर्जुन रात के समय, जब अंधेरा था, खाना खा रहे थे, तब पवन की वजह से दीप बुझ गए और अंधेरा हो चुका था। लेकिन फिर भी उस अंधेरे में भी, क्योंकि उन्हें प्रयास था खाने का, वो जानते थे कि मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है और कहाँ पे कैसे हमें खाना खाना है, वो खाते चले गए। और अचानक से उनके मन में ये विचार आया, उन्होंने सोचा कि अगर मैं केवल इस प्रयास की वजह से अंधेरे में भी बिना देखे अगर खाना खा सकता हूँ, तो अंधेरे में मैं धनुर्विद्या का प्रयोग क्यों ना कर पाऊँ। और बस उसी दिन से, मतलब उसी रात से अर्जुन ने ये अभ्यास करना शुरू किया, प्रयास करना शुरू किया कि अंधेरे में बाण कैसे चलाए। और जिसे कहते हैं कि ध्वनि को सुनकर आँख बंद करके या फिर अंधेरे में अगर तीर चलाना हो तो बहुत एकाग्रता चाहिए, और वो एकाग्रता लाने के लिए अर्जुन ने प्रयास करना शुरू किया। द्रोण के सहायता के बिना वो ये समझ गए। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ शिष्य होते हैं जो अपने आप भी कुछ सोचते हैं और उसके लिए अलग से प्रयास करते थे। तो ये एक बात थी। बाकी शिष्य भी सीख रहे थे, जैसे भीमसेन थे और दुर्योधन थे, वो गदा युद्ध में बहुत निपुण हुए। कहा जाता है कि युधिष्ठिर अच्छे रथी थे, रथ चलाना, और नकुल सहदेव भी। और धनुर्विद्या तो सबको दी ही थी, लेकिन बहुत कौशल्य जिसे कहा जाता है वो था अर्जुन के पास। और सारी विद्याएं अच्छी होती है और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक महत्व धनुर्विद्या को दिया है। मैं आपको जाते जाते बताऊं कि जब कभी उपनिषद भी कुछ कभी उपमा देते हैं तो वो धनुर्विद्या का संदर्भ देते हैं और उस एकाग्रता का। तो अब आगे चल के एक दिन ऐसे हुआ कि
द्रोणाचार्य ने तय किया कि वो अपने सब शिष्यों की परीक्षा लेंगे कि उनकी एकाग्रता कैसे है और वो जो उन्होंने सिखाया है वो उन्होंने अपने अंदर कैसे ढाला है। तो उन्होंने एक पेड़ तय किया। कदाचित आप सब ये कथा जानते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि कुछ और ऐसे बताओ जो कभी कदाचित सुना ना हो। तो उन्होंने एक पेड़ चुना और उस पे एक कृत्रिम पंछी रख दिया और एक एक करके सबको कहा कि आप अपना निशाना देखें उस पे और तीर चलाने से पहले मैं कुछ आपको प्रश्न पूछूंगा। पहले आए युधिष्ठिर, फिर उन्होंने कहा कि क्या आप तैयार हो, और जब युधिष्ठिर ने हाँ कहा तो द्रोण जी ने कहा कि अब आप क्या क्या देख सकते हैं मुझे बताइए, क्या आप मुझे देख रहे हो? तो पेड़ तो दिख ही रहा था युधिष्ठिर को और उन्होंने कहा जी मैं आपको देख सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा आपको पूरा वृक्ष दिख रहा है? उन्होंने कहा जी मुझे वृक्ष दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या आपके सारे भाइयों को भी देख रहे हो, वो आप देख पा रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा जी मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। और आप पंछी को देख पा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं पंछी को भी देख पा रहा हूँ। अब द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया उन्हें तीर चलाने से और एक 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 करके 4 पांडव और 100 कौरवों को उन्होंने यही सारे प्रश्न पूछे और सब ने यही उत्तर दिए। अब उन्हें पता था कि अलग कौन होगा। उन्होंने अंत में अर्जुन को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज आपको, मतलब यही उन्होंने सबसे कहा था, मेरे लिए आज आपको इस पंछी के आँख पे निशाना आपका साधना है। तो ये तो कृत्रिम पंछी था, मतलब सत्य में पंछी नहीं था। तो अब आपको क्या दिखता है? क्या आप मुझे देख पा रहे हो? अर्जुन ने कहा नहीं। पेड़ दिख रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं। पत्ते दिख रहे हैं? अर्जुन ने कहा नहीं। क्या आपके सब भाई दिख रहे हैं? अर्जुन ने कहा नहीं। तो द्रोण जी ने पूछा तो आप क्या देख रहे हो? तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस पंछी की, केवल उस पंछी की आँख दिख रही है जिस पे तीर चलाना है। अब बहुत प्रसन्न हुए द्रोण जी और उन्होंने कहा कि अब आप तीर चलाओ, और अर्जुन ने सही तरीके से उस पंछी के आँख को भेद दिया अपनी तीर से। और यही पे साबित हो गया कि उस पूरे शिष्य परिवार में अर्जुन से अच्छा धनुर्धर कोई नहीं था। अब मुझे कभी कभी लगता है कि द्रोणाचार्य ने पंछी को क्यों चुना और पेड़ क्यों चुना? वो किसी घट को रख सकते थे, सामने दूर रख सकते थे, या फिर अगर प्रतिकृति बनानी थी तो किसी प्राणी को बना सकते थे। लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर पेड़ पे आप रखेंगे तो पेड़ आप जिस कद के हो उससे बड़ा होता है, और किसी टहनी पे जब आप रखते हो तो उस टहनी पे वृक्ष के बहुत सारे पत्ते होते हैं, क्योंकि पेड़ तो सत्य था, कृत्रिम नहीं था, वो पत्ते हिलते रहते हैं। तो जो एकाग्रता करना चाहता है मन की या दृष्टि की, उसके दृष्टि के सामने एक ही समय बहुत सारी कुछ वस्तुएं हैं पर्ण के रूप में, पत्तों के रूप में, जो हिलती रहती है। तो मुश्किल है एकाग्रता करना। और एक बात कि अगर किसी भित्तिका के आगे कुछ रखा जाए या फिर अगर घट को ले तो घट बड़ा होता है और अपने आप में वो एक पूर्ण, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो है, लेकिन पंछी छोटा होता है और पंछी के पीछे आपको अंतराल दिखता है, आकाश दिखता है, तो जो ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं वो। अब इसीलिए पेड़ पे रखे एक छोटे पंछी को जिसके आगे पीछे बहुत सारे पत्ते हिल रहे हैं और जिसके पीछे एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब अंतराल या फिर आकाश, वहाँ पे तीर चलाना और निशाना जो है उसे पकड़ना कितना मुश्किल है। कदाचित ये कारण है कि द्रोण ने यही चुना था। अब ये हुआ, और एक कारण था कि अर्जुन इतने प्रिय क्यों थे। द्रोण ने एक बार फिर से एक परीक्षा लेने की ठानी और उन्होंने अपनी माया से एक जलाशय में, मतलब नदी में, एक मायावी, मतलब झूठा मगरमच्छ बना दिया और उन्होंने
ये भी किया कि उस मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया अपने मुंह में, दांतों में, और वो चिल्लाने लगे कि मुझे बचाओ, ये मगरमच्छ मुझे मार डालेगा। तब सारे शिष्य, जिसमें अश्वत्थामा भी थे, वो सारे वहाँ पे दौड़ के आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वो सब देखते रह गए और कदाचित डर भी गए। लेकिन वो अर्जुन ही थे, उन्होंने 5 बाणों का प्रयोग किया और उस मगरमच्छ को मार दिया। तब द्रोणाचार्य के आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए, क्योंकि एक बार आए थे पहली बार जब उन्होंने ये सुना था कि वो इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये भी देखा कि ये जो मेरा शिष्य है वो मेरे लिए अपने प्राण भी संकट में डाल सकता है। तो ये थे अर्जुन और द्रोण, और ये थी एक आचार्य और शिष्य के प्रेम की कथा कि कैसे आचार्य प्रेम करते हैं और शिष्य भी प्रेम करते हैं। लेकिन महाभारत एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन का सत्य बताती है, और जीवन का सत्य ये है कि कोई भी चीज़ जैसे आज के समय में हो वैसे ही नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। तो एक ही स्थायी भाव है इस जीवन का, और वो है बदलाव। तो यही अर्जुन है और यही द्रोण है जो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एक दूसरे के लिए प्राणों की परवाह भी नहीं करते। और अर्जुन ने जैसे अपने बाल्यावस्था में जब आचार्य को बचाने के लिए और उनके प्राण बचाने के लिए ये सब किया था, और वो ये सोचते थे कि जो आचार्य कहेंगे मैं वही कहूँगा। और ये द्रोण थे जो कहते थे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा है, लेकिन मुझे अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रिय है, मेरे पुत्र से भी अधिक प्रिय है। यही द्रोण और यही अर्जुन कुछ सालों पश्चात एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे महाभारत के समरांगण में। और ये है जीवन की महिमा, सत्य की महिमा, जो हमेशा लोगों को कुछ न कुछ सिखाते हुए बदलती रहती है। तो आचार्य से सीखना बहुत आवश्यक है, लेकिन जीवन से सीखना, जीवन की गति को जानना, ये भी आवश्यक है। और ये जीवन की सीख हमें देता है ये अनोखा ग्रंथ जिसका नाम है महाभारत। तो इस कड़ी में हमने देखा कि कैसे द्रोणाचार्य ने कुरु राजपुत्रों को सिखाया। और ये मैं बता दूं आपको कि जब अर्जुन के बारे में पूरी चर्चा होने लगी आसपास के राज्यों में, गांवों में, उन शहरों से या फिर उन गांवों से भी लोग अपने बच्चों को द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए भेजने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया हमारा पुत्र भी वैसे हो। तो यहाँ पे महाभारत अर्जुन को एक अलग व्यक्तिरेखा के रूप में, एक महारथी के रूप में, और ये भी कह सकते हैं कि नायक के रूप में प्रस्तुत करता है उनके बचपन से ही। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इनका रंग प्रदर्शन हुआ हस्तिनापुर में, और वहाँ पे एक और जो वंशज थे कुरु राजवंश के, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं था, उन्होंने अपने आप को कैसे वहाँ प्रस्तुत किया और उसके बाद क्या क्या हुआ। देखते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।